जा रहे हैं बरोत। Good morning from Joginder Nagar, and what a lovely morning from our hotel room. Welcome to the Roving Spirit. हम अपने कमरे में चाय पी रहे हैं और अपने कमरे से ही ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है हमें। सवेरे के 10 बज रहे हैं और हम लोग जोगिंदर नगर से जा रहे हैं बरोत वैली। तो वैसे तो सुना है बरोत वैली में भी स्टे करने के काफ़ी ऑप्शन हैं, होम स्टेज और होटल्स हैं, बट वी वर नॉट वेरी श्योर कि कैसी हमें एकोमोडेशन मिलेगी वहाँ पे। तो अभी तो हम जा कर के शाम तक वापस आ जाएंगे और जोगिंदर नगर से है करीब ये 40 किलोमीटर दूर। और देखेंगे अगर जगह पसंद आएगी और पता चलेगा कि अच्छे होटल्स वगैरह हैं तो नेक्स्ट टाइम बरोत वैली में रुक जाएंगे हैं। ये तो अभी हम नेशनल हाईवे पर ही हैं। ये रोड है जो धर्मशाला, पालमपुर, जोगिंदर नगर होते हुए मंडी चली जाती है। मंडी से बरोत का डिस्टेंस है 65 किलोमीटर। ये मेन हाईवे पे एक जगह आती है घटासनी। घटासनी से हमने टर्न ले लिया है लेफ्ट में और अब बरोत है यहाँ से 25 किलोमीटर। ये देखिए अभी तक तो सड़क भी अच्छी है और ड्राइव भी बहुत सुंदर है। और ये देखिए अब कितने सारे देवदार के पेड़, सड़क के दोनों तरफ तो देवदार हैं ही हैं, पीछे भी पूरे जंगल पहाड़ों पे देवदार के ही नज़र आ रहे हैं। और ये लीजिए मज़ा ख़त्म हो गया सब अच्छी सड़क का। और अभी तो हमें 20 किलोमीटर और जाना है और लग रहा है ऐसे ही धचकोले खाते हुए ही आगे जाना है। ऐसी सड़क हो ना तो सारा सफ़र का और ड्राइव का मज़ा ख़त्म हो जाता है। वैसे अब तो फिर भी ऐसी सड़क है, कहा जाता है कि 1975 तक तो यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल था। अब तो कम से कम जाके सड़क बनी है, जैसी भी है, लेकिन रोड वाइडनिंग का काम वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो कुछ साल बाद ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर आए हम तो सड़क तो बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन ये सामने हमें यहाँ स्नो पीक्स फिर से दिखने लगे हैं। और लीजिए यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो देखिए रोड ही बंद है। आगे मुझे लगता है पत्थर वगैरह तोड़े जा रहे हैं और रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। तो देखते हैं कितनी देर हमें यहाँ वेट करना पड़ता है। देखिए वैली तो ये भी सुंदर दिख रही है नीचे। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे रोड पे चल रहा है काम, इसलिए रोड अभी बंद है। तो तब तक हम लोग यहाँ बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में देखिए आधा एक घंटा कितनी देर यहाँ रुकना पड़ता है, फिर हम निकलते हैं बरोत के लिए यहाँ से। और बरोत के पास ही यहाँ पर ये नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। देख के आ गए उधर? हाँ उधर जेसीबी जो है वो पत्थर काट रहा है। अभी तो पत्थर काट के नीचे गिरे हैं, उसको हटा रहा है। ट्रॉलर है। उसके बाद अब ये पीछे से डंपर जाएगा, लेवल करेगा, तब उसके बाद तो आपका रास्ता टाइम जो जा रहा है डंपर मूव हुआ कम से कम जा रहा 15-20 मिनट। देखो अभी तो सड़क तो काफी गड़बड़ है, मालूम होना चाहिए। आपने चलाया है कभी ये डंपर? जी हाँ बिल्कुल चलाया। कहाँ पे? एस्कॉर्ट्स में जब था। कैसा लगता था? वो ठीक है, वो अजीब गरीब चीज होती है, लेकिन ये है कि कंट्रोल तो नहीं हो जाता था भाई उसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो आप शावेल कहाँ रखिएगा और कहीं जैसे आप बर्तन में कड़छी चलाइए, आदत नहीं होगी तो ऊपर ही ऊपर घूमेगा, वैसे ही ये भी घूम सकता है। ये है भाई साहब वो सड़क जिस पे चल रहा था काम। और आई थिंक वी हैड टू स्टॉप हियर 45 मिनट्स तो रुके ही होंगे। तो अब इन्होंने खोली है सड़क ये।
ये हाल है इधर का। गनीमत है रोड तो है अब। प्री इंडिपेंडेंस दिस वाज ऑन म्यूल ट्रेल कनेक्टिंग कुल्लू वैली टू कांगड़ा वैली। नीचे सड़क तो अब ठीक हो गई है और ये हम पहुंच गए हैं टिक्कन। यहाँ पर एटीएम भी है। ये टिक्कन पड़ता है मंडी ज़िले में और बहुत ही छोटा सा सुंदर सा गांव दिख रहा है। We just crossed टिक्कन और बरोत is now 12 किलोमीटर from here। 12 बज गया, हम 10 बजे चले थे। 40 किलोमीटर था ना जोगिंदर नगर से, मतलब मोड़ से, और अब 2 घंटे हो गए हैं। मोड़ से 50% आ गए। कंस्ट्रक्शन खूब हो रहा है सब तरफ, मकान बन रहे हैं, होटल होम स्टेज बन रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है। हर घर के सामने कार नज़र ही आ रही थी। और हम तो वैसे वेदर फोरकास्ट देख के चले हैं, लेकिन देखिए वो दूर सामने वैली में काले बादल दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं बारिश में ना फंसे हम। ये फोरकास्ट तो आज का एकदम सनी वेदर दिखा रहा था और बरोत है 4 किलोमीटर, लेकिन बारिश भी अच्छे से शुरू हो गई है। ये है ऊल रिवर, जिसके किनारे ये जगह है बरोत, और उसी के नाम पर ये वैली बरोत वैली जानी जाती है। ये बारिश ही नहीं, अब साथ में ओले भी पड़ने लगे। बरोत तो दिख रहा है लेफ्ट में, लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि किधर मुड़े किधर जाएं। ये है PWD का गेस्ट हाउस यहाँ पे, यहाँ काफ़ी लोग रुकते हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल में बेस्ट जगह है ये रुकने के लिए। वही तो बरोत, तो अब हम बरोत मतलब कार में से देख रहे हैं। ये है यहाँ का बराज, उसके ऊपर जो पुल बना हुआ है। तो बारिश के चलते गाड़ी से तो उतर नहीं सकते हैं, तो हम ऐसे यहाँ की सड़कों पे चला रहे हैं गाड़ी। हमने सोचा था यहाँ पे जाएंगे नदी के किनारे, लेकिन अब तो वो भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ यहाँ वाटरफॉल है, तो सोचा था कि एटलीस्ट एक पर तो जाएंगे ही, 1-1.5 किलोमीटर की ट्रैक थी वहाँ की, लेकिन अब हम घूम फिर के निकल जाएंगे। व्हाइट स्टोन पे चलो। बरोत में हम ऐसी थोड़ा बहुत गाड़ी घुमा के घूम के जा रहे हैं। बारिश के चलते बाहर तो नहीं निकल सकते हैं। एक ये मंदिर है लेफ्ट में, विच इज क्लोज्ड। जय मां दुर्गे। चलो, तो ये हम आ गए हैं। कहाँ आए हैं मैं ये भी भूल गई हूँ। तो बारिश थोड़ी हल्की हुई है, तो हमने कहा जल्दी से गाड़ी से उतर के यहाँ फ़ोटो तो खींच लें, फिर पता नहीं कब बारिश तेज़ हो जाए। और देखिए कितनी सुंदर वैली है ये, और ये है सामने बराज जो कि है ब्रिटिश टाइम का। अब पता चला कि क्यों इतने लोग यहाँ आते हैं। सो सीरीन। तो ये देखिए मेरे पीछे आप नदी देख सकते हैं, और ये 10 किलोमीटर ड्राइव करने में हमें लगे आधा घंटा, क्योंकि सड़क तो जैसी थी वैसी थी ही, कहीं कहीं ठीक भी थी, लेकिन बारिश और ओले पड़ने लगे थे बाद में। तो हम यहीं बैठकर अब कुछ खाते पीते हैं। बाहर तो इतना कोई आउटडोर एक्टिविटी जो हम सब सोच के आए थे कि ट्रैकिंग करेंगे, नदी के पास जाएंगे, लेकिन अच्छी जगह है, एक बार आने लायक तो है। तो ये हम रुके हैं, इधर हैं होटल्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी, फेसिंग द रिवर। इसी में चलें जो पहला वाला। तो इनफैक्ट हमने एक होटल में यहाँ पता किया, तो वो रेस्टोरेंट वगैरह भी था उनका, लेकिन कह रहे थे ठंड बढ़ गई है और अब टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द होटल्स आर क्लोज्ड। स्टाफ वगैरह सब छुट्टी पे चले गए हैं।
वहाँ तो हमें कुछ खाने को मिला नहीं। अब चलिए देखते हैं कौन सा होटल खुला है। तो हम घूमते घूमते इधर गांव में आ गए हैं और ढूंढ रहे हैं कि शायद यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट मिल जाए जो खुला हो। और देखिए धूप भी आ गई और ये हम पहुँच गए होटल व्हाइट स्टोन एंड दिस इज़ ओपन। ये है यहाँ पे रिवर फेसिंग रूम। ऑफ सीजन में अभी कह रहे हैं 1000 रुपीज़ और व्यू यहाँ से बढ़िया है। मैं तो वहाँ बैठ के खाती, लेकिन हवा भी है और बारिश तो रुक गई है। लेकिन यहाँ पता करने पर होटल वालों ने बताया कि ये होटल वीकेंड पे फुल्ली बुक। तो फिर हम यहाँ आए हैं, ये है होटल व्हाइट स्टोन और लोकेशन बहुत अच्छी है, एकदम नदी के पास है। तो यहाँ हम रुके हैं थोड़ी देर खाने के लिए और ट्रैकिंग का और जो पैदल घूमने का हमारा प्लान था या रिवर पे जो हम जाने वाले थे पत्थर पे बैठने, वो हमने फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है क्योंकि सब जगह पानी ही पानी हो गया है और हवा भी बहुत ठंडी हो गई है और बारिश तो कम हो गई है बट हवा बहुत चल रही है यहाँ पे। अभी हम लोग बैठेंगे तो कैसा लगेगा आपको? बैठोगे? हाँ, फ्रीज कर जाएंगे हम लोग। नहीं, मज़ा तो बहुत आ रहा है यहाँ वैसे। और वैसे मैं सही में बता दूँ, जगह है रहने लायक। यहाँ पे आके 2-3-4 दिन रहा जा सकता है। कोई बहुत बड़े वैसे होटल नहीं है, लेकिन छोटे मोटे होटल हैं। और सबसे अच्छा काम तो यही कर सकते हैं कि जाके नदी के किनारे बैठे पत्थर पे, नदी में पैर डाल के, जो कि अभी इस ठंड में मैं नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पे लेकिन क्योंकि बराज वो सामने ही है तो नदी के किनारे जाना मना है, क्योंकि कभी भी खोल सकते हैं तो पूरा फ्लडेड हो जाएगा, पानी ही पानी हो जाएगा। ये देखिए नीचे भी कमरे हैं एकदम पास में। तो भाई अभी सर्दी में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस गर्मा गर्म चाय की। कैसी है चाय? बहुत बढ़िया। और उसके साथ ही एनके ने मंगाई है ट्राउट, जो यहाँ की लोकल रिवर्स में मिलती है, और मैंने लिया है राजमा चावल। हाउ इज़ योर ट्राउट? गुड। खाना अच्छा है। और खाना खा के हम बाहर निकले तो देखिए मौसम एकदम बदल गया है। धूप निकल आई है, बारिश का कोई निशान नहीं है। और अब देखिए शहर कितना चमकने लगा है दोपहर की गुनगुनी धूप में। मार्केट खुल गया है तो चहल पहल भी हो गई है और टूरिस्ट भी निकल आए हैं। रौनक हो गई है अब तो यहाँ पे। एकदम ही मौसम बदल जाता है। धूप निकल आई है तो गर्म हो गया। अभी इसके पहले इतनी ठंड थी कि बाहर नहीं निकला जा रहा था। ये हम आ गए लोहाड़ी रोड पे, और क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम ट्रैक करके किसी वाटरफॉल पे जा सके, तो हमें बताया गया कि हम इस पे जाएं 3-4 किलोमीटर पर। इस पर भी एक वाटरफॉल दिखेगा। ये ड्राइव भी नदी के साथ साथ है और बहुत ही सुंदर ड्राइव है। एंड यू नो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ड्राइव टू कसोल। वहाँ भी पूरे समय इसी तरह की एक पतली सी नदी की पहाड़ी और उसके साथ साथ ही ड्राइव थी। तो ये है वो वाटरफॉल, जगह का नाम है लोहाड़ी। और पता नहीं फ़ोटो में आएगा कि नहीं, मुझे लग रहा है आएगा ज़रूर। जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ पर एकदम रेनबो जैसा हो रहा है। ये देखिए, ये गिरिया का तो नहा लीजिएगा पूरा। लगी हुई है, गिरो हो गए, तो सब कुछ हो जाएगा। ये है वाटरफॉल। पास में गए थे, वहाँ एकदम ऊपर पानी गिर रहा था। और इसकी लोकेशन ये है, यहाँ पे ये 4 टेंट भी हैं यहाँ रहने के लिए। और है ये मेन रोड पर ही। बरोत में होटल और होम स्टे बहुत है, और नए भी, ये देखिए ये नया होटल बन रहा है इस तरफ। बहुत ही सुंदर जगह है।
आके 2-3 दिन बिताने लायक जगह है। होटल और होम स्टे बहुत ही है यहाँ पे, अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ ऊल नदी के किनारे बसा है ये शहर, और जिसमें ट्राउट फिश यहाँ की मशहूर है। फिशिंग कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी होती है। परमिशन अगर आप ले लिए तो यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं। अब 2:30 बज रहा है तो हम लोग यहाँ से वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि आने में हमें 3 घंटे लग गए थे और अभी भी 3 घंटे लगेंगे, तो 5 बज जाएगा और अंधेरा होने लगेगा। उसके पहले हम जोगिंदर नगर पहुँचना चाहते हैं। तो यहाँ रह के लोग काफ़ी ट्रैकिंग पे जाते हैं। वाटरफॉल है कुछ थोड़ी दूर की ट्रैकिंग पे, वहाँ जाते हैं। हमारा प्लान था कि हम जाएंगे एक वाटरफॉल पे जिसकी उतनी लंबी ट्रैक नहीं है, लेकिन बारिश के चलते फिर हम नहीं निकल पाए और हम ऐसे वाटरफॉल पे गए जो कि रोड पर ही था, तो हमें पैदल नहीं चलना था वहाँ पे। ऐसे टेरेस वाले खेत खूब दिख रहे हैं इस तरफ। जैसे बारिश बंद हुई, सब लोकल लोग भी बाहर आके बैठ गए हैं धूप सेकने। और ये लीजिए, वापसी में भी सड़क तो हमें बंद ही मिली, लेकिन यहीं पर पास में ही एक छोटा सा सुंदर मंदिर है। चल के वहीं बैठते हैं थोड़ी देर। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।